पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भक्त समाज, संत समाज, सभी भाई एवं बहन, सभी से दास के अनुरोध है कि सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और सभी भाई तक पहुंचाना है। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और सभी भाई तक पहुंचावे। आज ज़रूरत है कि नई टेक्नोलॉजी के उपयोग करने के। सतगुरु कबीर साहब की एक भजन है, उसे सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भाई, गुरु की महिमा अपार है। ये महादेव है, बंदी छोर है। ये जो है मनुष्य के संसार के सारे दुख से, बंधन से छुड़ाने वाले हैं। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। 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 पहिले न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। पहिले न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। दूसरी न्यामत जंगल झाड़ के पास न जाना। पहले न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गिली सुखी बस चाय के चेला, गांठी बांध के लाना। गिली सुखी बचाई के चेला, गांठ बांध कर लाना। दूसरी न्यामत जल ले आना, कुआं बावरी के पास न जाना। दूसरा न्यामत जल ले आना, कुआं बावरी के पास न जाना।
गीला सुखा बचाए के चेला तुम्बा भर के लाना। दूसरा ने आमत जल ले आना, कुआं बावरी के पास न जाना। नदी नला बचाए के चेला तुम्बा भर के लाना। दूसरी नियामत जल ले आना, कुआं बावरी के पास न जाना। नदी नला बचाई के चेला तुम्बा भर के लाना। तीसरी नियामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। तीसरे नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना। कूट पिसा छाड़ी के चेला झोली भर के लाना। कूट पीस बचाए के चेला झोली भर के लाना। कूटा पिसा छाड़ी के चेला झोली भर के लाना। चौथा नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। चौथा नियामत कलिया ले आना, जीव जंतु के पास न जाना। मुआ जीव छाड़ी के चेला हाड़ी भर के लाना। चौथा नियामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। मुआ जीव छाड़ी के चेला हाड़ी भर के लाना। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहीं कबीरा सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। जोई पद के अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। जो यह पद के अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। यहाँ पर साहेब जो है लकड़ी के कहते हैं। लकड़ी के मतलब होता है कि अंदर से या बाहर से पवित्र होना, मजबूत होना। और संसार के आयाटा के मतलब होता है कि अपने आप में अटल हो जाना, मजबूत हो जाना, अपना कल्याण करना, भटकना नहीं। ये आटा के मतलब अटल होना है अपने आप में, अपने चेतन आत्मा में, आत्म बल में, अपने आप पर भरोसा होना। जल के मतलब होता है कि अंदर से बाहर से पवित्र होना, शीतल होना। और लकड़ी के मतलब होता है कि लगनशील होना, श्रद्धा भक्ति मजबूत होना। लगन लगी प्रभु मगन भयो। मनुष्य के जब लगन लगता है तो वो श्रद्धा भक्ति करता है और अपने मार्ग में कामयाब होता है। तो यहाँ पर
न्यामत के मतलब होता है कि न्याय पर आचरणशील होकर के सत धर्म न्याय पर चलना। न्यामत के मतलब यही होता है कि सतमार्ग पर चलना, सत धर्म न्याय पर चलना और अपना कल्याण करना, इसी में मनुष्य के हित है। और अपने आत्म बल में स्थिर होना, अपने रहनी गहनी सहनी में अटल होना और आचरणशील बन करके अपना कल्याण करना। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। तो शीलवान बनना है, शीतल बनना है, विनम्र बनना है, तब जाके मनुष्य के कल्याण होता है। यहाँ कलिया के मतलब होता है कि जिस तरह से फूल में सुगंध होता है उसके बतिया फूल के कलिया कहते हैं। ये उर्दू के भाषा है। और यहाँ पर कलिया के मतलब है कि सतगुण के खुशबू फैलाना, सतगुण को खुशबू के फैलाना के मतलब है कि सतगुण को अपने आचरण में धारण करना, इसका नाम धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और पारसी, ये सभी संप्रदाय में, ये धर्म ना है, संप्रदाय है, मजहब है, समाज है। इसमें जो इंसान बन जाता है, भगवान बन जाता है, वो जो है सतगुण के धारण करता है। जब सतगुण के धारण करता है तो वो धर्मात्मा होता है, महात्मा होता है, परमात्मा होता है। आज सभी संप्रदाय में इंसान बनने की जरूरत है। ये दुनिया में सब संप्रदाय वाले एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हमारा गुरु और हमारा मजहब ये स्वर्ग के ठेकेदार है, मोक्ष कराता है, बाकी सब नरक में जाते हैं। जो दुनिया में सबसे बड़ा गधा होता है वही इस तरह के सोच रखता है और वो पक्षपाती होता है। उस पगलेट के ये पता ना है कि ये पांचों अंगुरी बराबर ना है, एक से बढ़ के एक महापुरुष हुए। आज जिस समय वो महापुरुष हुए वो वास्तव में आत्म बलवान थे, आत्मज्ञानी थे, आत्म रहनीदार थे, आचरणशील थे। अपने जाति मजहब से ना, अपने कर्म से या रहनी से अपना इतिहास रचे। सभी महापुरुष अपने कर्म से अपने आचरण से अपना इतिहास रचे। आज जरूरत है कि वो महापुरुषों के पूजा करने की जरूरत ना है। उनके पूजा इतना ही है कि उनके उपदेश के अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण कर लो, यही पूजा है। कबीर पंथी कबीर साहब से भीख मांगते हैं, बैठ के रोते हैं, गाते हैं।
बुद्धपंथी बुद्ध से मांगते हैं, महावीर स्वामी जैनी श्वेतांबर दिगंबर वो महावीर स्वामी के मूर्ति से मांगते हैं। ये सब जिस समय थे उस समय महान थे, कल्याण करने की शक्ति थी, समर्थवान थे, ज्ञानी ध्यानी बैरागी थे, सक्षम थे। लेकिन उन लोगों के मर के जाने के बाद उनके मार्गदर्शन, उनकी बताई हुई मार्ग को अपने आचरण में उतार करके अपना कल्याण करना, इसी में मानव जाति के हित है। मुर्दा के पूजना बंद करो, जिंदा के पूजा करो, जिंदा के सेवा करो। जो महान मूर्ख है वो मुर्दा के खिलाता है, मुर्दा के पिलाता है, मुर्दा के नहवाता है, मुर्दा के कपड़ा पहराता है, मुर्दा के सुलाता है, मुर्दा के पंखा डुलाता है। ये नौटंकी के हौद है, क्योंकि धंधाबाज है, धंधा करके बैठा है। ये धंधाबाजन के जो चक्कर में पड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। सब कुछ चढ़वा देगा, कहेगा कि स्वाहा। स्वाहा के मतलब होता है कि हमारा हो गया, तू हवा में गया। संसार में इतने नरसंहार हुए, ये सारे देवता मिल करके और वो विधर्मियन के बाल भी टेढ़ा ना किए, इसलिए कि ये है ना है। जो दुनिया में आए थे महापुरुष हुए और मर करके चले गए। जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी चढ़ाई किया था तो हमारे भारत के राजा जो है वो गजनी से लड़ने के लिए गए और कहे कि ये मुल्ला के यहीं पर मार के इसके समाधि बना देंगे। वहाँ के पंडित जो है वो मुल्लन से मिले हुए थे, कहे कि नहीं, हमारे भोले बाबा के आंगन में, प्रांगण में नर संहार ना होगा। हमारे भोले बाबा वो विधर्मी के मारेंगे और हम लोगों के रक्षा करेंगे। नतीजा ये हुआ कि 17 बेर चढ़ाई करके लूटा और 17,000 पंडितन के नीचे के खाल कटवा के मुल्ला बना दिया। और यही मुल्ला जो है देश के नाश किए, क्योंकि काम करके खाना इनकी बस के ना थी। मूर्ख बना के खाते रहे, तो ये भी उनका यही काम है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, और ये भारत के भला हो चाहे ना हो, अपना भला जरूर होना चाहिए। ये संसार में मुल्ला और मौलवी ये जितने हैं, ये सारे जो है ये देश के नाश किए। ये पंडित और पांडा ये भी देश के नाश किए। एगो पादरी फादरी होता है वो भी देश के नाश किया। अपने मर्जी से फादर बन गया, मदर बन गया। ईसा मसीह जो है जिंदगी भर परमात्मा के पुत्र अपने को कह करके और वो परमात्मा के लोग से सेवा कराते रहे। और जब बादशाह जो है एक पेड़ पर प्लस बना करके ईसा मसीह के दोनों हाथ में कील ठोका, दोनों पैर में कील ठोका और सीना में कील ठोका और वहीं सूख के मर गए।
कोई अल्लाह खुदा नहीं बचाया, परमेश्वर नहीं बचाया। ये आकर के हिंदुस्तान में लोग के मूर्ख बना करके कहता है कि हमारा परमेश्वर सब दुख से बचा लेगा। अरे इस्लाम धर्म, ये जो है ईसाई धर्म के स्थापना करने वाला जो ईसा मसीह था, उसको नहीं वो बचाया तो दूसरे के क्या बचा लेगा। इसी तरह से एक सुकरात हुए, प्लेटो और अरस्तु ये दार्शनिक विद्वान हुए, उन्हीं दोनों सुकरात के शिष्य थे। उसको भी बादशाह ने जहर दे करके अब मार दिया। इसके चेले ने कहे कि भाग जाओ यहाँ से, जान बच जाएगा, फिर जो कुछ करना होगा कर लेंगे। लेकिन वो जो है धर्मराज युधिष्ठिर बन गया, कहा कि नहीं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं, तब मरो। आत्मज्ञानी जो होता है वो वास्तव में निर्भय पद पा लेता है, और जो निर्भय पद पा लेता है वो मौत से नहीं डरता। लेकिन विधर्मी उसको षड्यंत्र रच के मरवा देते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि ये विधर्मियों से बचने के। ये पहले भी सभी महापुरुष के विरोध किए, आज भी कर रहे हैं, आइए आगे भी करते रहेंगे। ये विधर्मियों से बचने के लिए यही उपाय है कि अपना सुरक्षा खुद करे, किसी पर आश्रित ना रहे, किसी के भरोसा ना करे। और लकड़ी में अगर आसरा होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। मनुष्य अगर किसी पर आश्रित होता है तो वो कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने पुरुषार्थ बल से अपना रक्षा खुद करो। दुनिया जो है भरोसा भाग्यवाद और भगवानवाद के भरोसे, ये दुनिया में एक से बढ़ के एक मारे गए, सब अपना विनाश कर लिए। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सोने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे।